हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पटेल जी की स्टडी पर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग पिछड़ा वर्ग और आंगल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? राइट आंसर ए भाग एक्स वी आई में। अगला क्वेश्चन, या भाग 16 में है। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है या तय करने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर बी राष्ट्रपति के पास में है। अगला क्वेश्चन, व्याख्या, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है या तय करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? भारतीय संविधान में यह उल्लेख नहीं है कि किस जाति या जाति समूह को अनुसूचित जाति और जनजाति में गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आलंग भारतीयों को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए किया गया था? राइट आंसर डी 1960 तक। अगला क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आलंग भारतीयों को विशेष प्रावधान सिर्फ 10 वर्षों यानी कि सिर्फ 1960 तक के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? राइट आंसर ए अनुच्छेद 338 के अंतर्गत की गई है। अगला क्वेश्चन, व्याख्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 के अंतर्गत की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर डी अनुच्छेद 331 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्याख्या, अनुच्छेद 331 का संबंध लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के प्रतिनिधित्व से है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? राइट आंसर डी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, व्याख्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय जबकि अन्य आयोग संवैधानिक आयोग न होकर केवल सांवैधानिक आयोग हैं जिनकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा हुई है। अगला क्वेश्चन, काका कालेकर आयोग का संबंध किससे है? राइट आंसर सी पिछड़ा वर्ग आयोग से है। अगला क्वेश्चन, व्याख्या, काका कालेकर आयोग का गठन 1953 में किया गया था। यह पिछड़ा वर्ग के लिए गठित पहला आयोग था। अगला क्वेश्चन,
आंगल्य भारतीय व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर ए। ऐसे व्यक्ति जिनके पिता या उनका कोई भी पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश के थे लेकिन भारत में आकर स्थायी रूप से बस गए और भारत में अगली पीढ़ी को पैदा किया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? राइट आंसर डी। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जिस समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है वह किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? राइट आंसर बी। बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित हुई थी। अगला पॉइंट, जिस समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 1991 से 27% आरक्षण दिया गया है वह बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित हुई थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? राइट आंसर बी। 22 भाषाएं वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? राइट आंसर डी। अनुसूची 8 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, व्याख्या, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थी। वर्ष 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? राइट आंसर बी। जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवहार न दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। अन्यथा व्यवस्था न दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? राइट आंसर डी। अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। अगला पॉइंट, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही के भाषा का दर्जा दे सके? राइट आंसर सी। राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? राइट आंसर सी। केवल अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन, व्याख्या, संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं की सुनता है जो कि अंग्रेजी में हो। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? राइट आंसर सी, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन, व्याख्या, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य की मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? राइट आंसर ए, जम्मू और कश्मीर प्रांत में।
अगला पॉइंट, व्याख्या। डोगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में इसे 92 में संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? राइट आंसर डी, अंग्रेजी। व्याख्या। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। इसके अलावा प्रश्न में दी गई सभी भाषाएं वर्णित हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।